अस्सलाम वालेकुम। सादिया कमाल हमारे साथ हैं। जल्जला है इस्लामाबाद में, उन्होंने को पूछते से कि जल्जला किवें है, क्या कैफियत है। सादिया दसे सो इस्लामाबाद के जल्जले के हवाले नाल। असां तकरीबन रात दे 10 बजदे पियान और उन वक्त APP इस्लामाबाद हैडकुआटर का जो दफ्तर है उत्थां अंग्रेज़ी रिपोर्टिंग का साढ़े दफ्तर है उत्थां बह अस गाल थी पासे हूँ मैं तैयारी की खड़ी कि मेरे को घर वनना चाहिए है। और हूँ वेले ही खिजर क्लासरा साहब आ गए तो अस ये अगू गाल मुहाड़ कर बह गए से कि सराइकी मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले नाल गाल थी पई और मेरा एक फोरम है उनके हवाले नाल गाल थी पई। असा ही गाल विचाल मैं कोशिश करनी पई कि मैं घर वना और हूँ वेले ही इवें लगे कि जिमें झटका होवे और खिजर क्लासर साहब सामने कुर्सी ते बैठी हैं और अपने लत्तां हिलने बैठी हैं तो उन्होंने को नहीं फील थिया। वो समझन कि शायद मेरी लत्तां दी मूवमेंट है जिंदी वजह को फील थे, लेकिन मेरे को वाजे तौर पर यह महसूस थी चुकिया है कि जेडे सोफे ते मैं बैठी हाँ तल्लू ज़मीन जी मेरी हिली है और हूँ वेले ही जी दरी आई खिड़की आई उनके उत्ते जोड़े पर्दे हैं वो भी हिलन लग गए जिन्हें को वाजे पता लग गए। तो एक सीनियर रिपोर्टर सारे नाल बैठी उन्होंने भी खड़ते खिड़की को बाहर डिठे और उन्होंने आखे कि जलजला महसूस किया गया ना, जलजले के झटके लगे। मैं हूँ मेरे जहन च आमन पै गए कि फौरन ही जिमें एबटाबाद और कश्मीर अल्लाह माफ़ करे जी तरह का जलजला 2005 तो हूँ वाले ये है कि ज़्यादातर लोगों का आखन कि पहले जलजले के झटके महसूस होंगे और उनके थोड़ी देर बाद जो है ना शिद्दत ना आते। हाल ही अपने जहन में वो गुमान करनी बैठी हम और खिजर क्लासरा साहब जोड़े हैं हाल ही वो ई कैफियत छन कि शायद जलजला हाई या ना हाई। तो मैं तो जो सीनियर रिपोर्टर हैं उन्होंने कोई यकीन नहीं मैंने पैसे कि कहना वो जलजला ही है। और मैं दसम कि मैं इतना क्योंकि 14-15 साल तो रही पी इस्लामाबाद और इतना रही हो कई दफ़ा जलजला जिमें महसूस किए तो उएँ, लेकिन मेरे को यह भी लगता है कि खिजर क्लासरा साहब कितने ही थोड़े परेशान भी थी गए चेहरे ते उन्होंने हवायां उड़ गए लेकिन आई डोंट नो मेरे को यह है कि जलजले तो तरह ते खौफ नहीं आया शायद कितने ये है कि जिमें लिखी कड़ी हो सी। खैर क्लासरा साहब भी शायद इो ही ख्याल हो सी होना भी चाहिए यकीन, लेकिन उन्होंने खौफ की कैफियत है जी इन्होंने चेहरे के उत्ते एक खौफ की कैफियत है वाजे तौर पर क्योंकि उन तो बाद खिड़कियां और दरवाजे खड़कन शुरू थे गए तुसा वो खड़कन और उन्होंने हाली ई कैफियत चन कि मैं इंदा यकीन करा और मेरे जहन च चलता पाया कि भला उएँ झटके ना लगन और उएँ ही थे कि थोड़ी देर बाद बिल्कुल ज़मीन हिलन लग गई है और सारे जड़े सारे दफ्तर मौजूद फर्नीचर है, TV है, पर्दे हैं उनके और मेज़ पई है अगू हर चीज़ हिलन शुरू थी गई। और मैं तो थोड़ी देर वास्ते जिमें बंदा होंगे जिमें अपनी सोधे च नहीं होता कि हाली हूँ कैफियत को डेदी खड़ी हाँ कि क्या पे थी और किवें है सारा कुछ हिलदा पे और पूरे दफ्तर के विचों क्योंकि साडा एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान का 3 मंजिला दफ्तर है जरा 0 पॉइंट ते मौजूद है और ये मरकजी था एग्रीकल्चर बैंक भी है उनके नाल साड़ी एक वड्डी बुलंदोबाला बिल्डिंग है और इनका बेसमेंट भी है इन तरह से और साढ़े क्योंकि 24 घंटे दफ्तर खुला रहा और दफ्तर दे तकरीबन 4 मंजिलों ते हर जाते साढ़ा जो स्टाफ है वो मौजूद है उनके ना सिर्फ एक सहाफ़ी मौजूद हैं बल्कि उनके टेक्निकल स्टाफ और दूजा जो स्टाफ साडा होंगे इतना जी बिल्कुल और मरकजी जाइयो समझिए कि हिंदी बिल्कुल बैक साइड पे मसावात दा दफ्तर है, नवाए वक्त दा दफ्तर है और नाल ही 92 न्यूज़ है, दुनिया TV है और उनके नाल ही डॉन TV अगू है, PID है और सारे नाल इतना PTCL का जो दफ्तर है। तो यह एक अहम जाए इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी रात को ज़्यादातर लोग इतना मौजूद होने जी हाँ बिल्कुल ये जी जाए जी एक वशों वाली जाए मतलब इन तरह की जाके नहीं कि जिंदे बंदा आके कि कोई सुनसान या इन तरह की है और नाल हुण जिहड़ा मिठे के उत्ते पुल बढ़ गए तो इतना हर वेले 24 घंटे ट्रैफिक भी रही है। हुण भी मैं अलेंदी खड़ी हाँ तो आवाज़ जो है उस वाजे तौर पर आंदा पे स्ट्रीट लाइट सारिया जलियां हैं और इतना बिल्कुल नहीं लगता कि रात का टाइम है इतना बिल्कुल ही मैं लगता नींद गुमान थी हो। तो मैं ही वक्त ये कोशिश हम कि मैं गाड़ी करीम मंगवावा और घर वना तो क्लासरा साहब में कदे बैठे मैं उन्होंने कद बैठी मैं सवेरे मैं घरों निकती हाँ तो अज मेरे काफ़ी सारे मीटिंग्स हैं और मेरे को ही वक्त भुख भी बहुत लगी बैठी उन्हें आके तो रोटी खवा देना मैं कि ना मैं रोटी नहीं खाती मैं घर वनते खासा कि क्यों घर कोई स्पैशल शे उसी मैं कि ना मैं घर की सादा गजा खासा मेरे को जी होटलों का खाना है ना मैं वो अजकल मैं अवॉइड किया कि मैं नहीं खाती। खैर ही सना जूँ ही झटके लगन शुरू थे और शिद्दत आई उन्हें झटकियाँ और मेरे को इवें फौरन ही जहन चाहे कि
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ थी गया हो सी और मैं जिले सोशल मीडिया ते डिठम तो ये झटके सिर्फ इस्लामाबाद के दफ्तरे नहीं बल्कि मैं मेरा ताल्लुक अहमदपुर शरकिया नाले में उनके ग्रुप पे डिठम तो उत्थां भी महसूस किए गए ने झटके और मुल्क के मेरे को लगता है कि बेशतर हिस्सियां अज जलजला आए और हुणे मैं अपने पुत्र वासु खान नाल फोन ते अलाई हाँ मैं डिठम के उनके करीम के रेट ढेर आंदे पे मैं उन्होंने कहा आओ मेरे को आते गाड़ी ते घेन वनो तो वो मेरे पता लगे कि हर जाते इतना 0 पॉइंट इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तकरीबन इलाके हैं जो जलजला आए और इतना सा को डर ज़्यादा भी ना दे क्यों जो इतना इमारतां जड़ियां एक मंजिला नहीं क्योंकि इतना वाल अल्लाह माफ़ देवे जियान ज़्यादा थींदे क्योंकि इतना पहले भी मार्गला टावर रही वो ढट्टा आई और उनके बाद 2005 का ज़लज़ला जड़ा कश्मीर का थिया और मैं खुद 2006 के आखिर था आई हम 2007 तो उन वाले जो उनके विक्टम्स हैं जो इफेक्टी हैं उन्होंने को अस खुद मिलते आसे उन्होंने सर्वाइवर्स को और ॾाढा दुख थींदा आई कि लोग मुद्दतां नफसियाती उनके चो निकले ही कहना कैफियत खैर असां हूँ वाले फ़ौरन ही सारे दफ्तर के विचों हर मंजिल तो आवाज़ां आवन लग कि जलजला है तो हूँ वाले क्लासरा साहब दे चाहे मूँह दे उत्ते हवायां उड़ियां लेकिन उन्होंने ये वक्त भी हिम्मत बधी है मैं हूँ वाले यही मतना क्योंकि हाल ही तो मैं हूँ ना जहन चाली वो चीज़ें घुमन लग गया लेकिन क्लासरा साहब ने वाजे तौर पर आके कि उठो बाहर निकलो और असां वाले फ़ौरन ही हाल ही सब कुछ हिलदा पिया पूरी बिल्डिंग जी बाकायदा जिमें तेज़ जिमें आवाज़ा होंगे उमें आवाज़ा आन और दफ्तर चो भी आवाज़ा आवन लगे अस कैफे चो फ़ौरन बाहर निकले से और उन वक्त ये मंजर ही देखण दा कि सारे दफ्तर के चारों मंजिलें चो बंदे ही निकलते पे कोई भाई भी नोट की जी कि तुसा भी की वासु नाल गाल की मैं फ़ौरन घर गाल की भाई सारे जितने भी दोस्त निकलन कि जिंदगी के तुसा इतने खतरनाक किस्म के हादसे के करीब होने के बावजूद तो अपने प्यारियां दा और अपने बालों का अपने फैमिली मैंबर्स का इो होंगे तुसा भी ये चीज़ को कीते बिल्कुल ये है कि एक मेरे ख्याल फितरी तौर पर पा दिता गया कि तुसा फ़ौरन ही कोई इन तरह की गाल हो तो तुस आदे कि तुहाडे प्यारे जड़े हैं जाहिर है अस अगर ये वक्त घर हों हाँ तो तुसा मेरे ख्याल तुहाडा पुत्र जिहदा नाम नईम क्लासरा है तुहाडे वड्डे भाई मरहूम जड़े नईम क्लासरा साहब हैं आई स्पैशलिस्ट भी हैं और एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने सराइकी के अफसानियां का तर्जमा भी किए और उन्होंने सराइकी इन बहुत ज़्यादा मुहब्बत है सराइकी ज़बान और अदब नाल तुस अपने पुत्र का नाम रखे नईम क्लासरा तो इस वक्त तुस घर हो तो बालों को वठी गिनो आ फ़ौरन ही अपनी तुहाडी बेटी भी है धी भी है तो उनको भी तो ये एक मेरे ख्याल लाजमी तौर पर एक नैचुरली और सारे दफ्तर के जितने भी इस वक्त साथी हैं उन्हें भी मेरे को तो ये लगे कि APPH इस वक्त कोई तरह में तो मौजूद कहना है और अस इस वक्त ये गल भी करने बैठे असे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर अज जड़ा है शायद 2 दी पहले ख्वाजा फरीद कमेटी बड़ी है और उन ख्वाजा फरीद कमेटी मैं दसन दी बैठी हम कि 13 मैंबर हैं और मैं आदि बैठी हम कि 13 मैंबर हाल ही सारे सराइकी वसूं दे गिनो कि हाल ही तक इतना हालांकि तालीम मीडिया और डिजिटल मीडिया और इतना ही थी गए कि सारे लोग अगू तो आवन लग गए लेकिन मैं कि हाल ही भी त्रिम तो उन तरह दियाँ घट हैं कि उन्होंने नुमाइंदगी ज़्यादा को ज़्यादा होनी चाहिए और क्लास लेकिन तुहाडी मौजूदगी भी उन्होंने खवातीन दी त्रेमती दी सारी वसूं दी एक नुमाइंदगी है तुहाडी शक्ल बहसीयत डॉक्टर 13 रुकनी पैनल दे विच ख्वाजा फरीद साहब दी इंदे होना बड़ी आनर दी गल है सारे सारे ने कीते तो तुहाडी नुमाइंदगी का मतलब है कि सारे मावां भेणी धियां नूहां ससूं सारे ने उत्थां तुहाडी शक्ल तुहाडे वजह तो उन्होंने नुमाइंदगी और उन्होंने कीते इज्जत सी और ये सारे कीते हमेशा आनर ही रही है भी सादिया ने एक डॉक्टर बन के और एक पहले एजाज़ हासिल किए तो मेहरबानी है क्लासरा साहब की ठीक है क्योंकि मेरी जी ये सारी स्ट्रगल है तुहाडे सामने है जिले मैं रोही TV आई हम तो तुसा भी हूँ वक्त एज रिपोर्टर कम करेंदे पे आवे और उनके बाद तुसा APPH आ गए और कई मुद्द बाद इतना सराइकी सर्विस थी है शुरू तो मैं भी इतनी आ गई हाँ वो तुहाडी सच्ची गाल है कि एक है लेकिन मैं ये चाहती हाँ कि मोर वुमेन इन मीडिया या मोर वुमेन इन एवरी फील्ड फ्रॉम सराइकी वसेब कि सारी वसेब विचों ज़्यादा को ज़्यादा आने चाहिए मैं ये ना चाहसा कि सिर्फ मैं ही ठीक है मैं हाँ मैं ये चाहती हाँ कि बियाँ ज़्यादा आवन तुहाडी हुण माशाअल्लाह नाल दी है मैं चाहती हाँ कि इन फ्यूचर तुसां खुद हुण
ਇਹ ਬਹੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IR ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MPhil ਕੀਤੇ ਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਾਂ PhD ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ मैं चाहती हाँ कि अस अपने धियाँ को ज़्यादा मतलब उनको पढ़ाऊँ और उनको जड़ा स्ट्रेंथन करें दे तोरे घर का अपना इन्वायरमेंट करें दे, तोरी अपने वैल्यूज़ नॉर्म्स करें दियां, तोरी ग्रूमिंग किवें है और उनके बाद ही वन ते जेड़ा तोरे को घर को एक एतमाद का माहौल मिल सी तो तुस अगू वन ते यकीनन ज़्यादा अच्छा यो कर सकते हो। और मैं समझदी हाँ कि असां शायद क्लासरा साहब तुसां या असां अपनी जिहड़ी नवीं आवन वाली नस्ल है वो शायद सारे कनू ज़्यादा पावरफुल हो सी, सारे को वधिक जड़ा है कम करे सी। और इहदे विच सारा किरदार बहुत अहम है कि असां अपने बालां को अपनी सकाफत को यो करवाऊँ। और मैं ये समझदी हाँ कि तुसां जी तरह ते अपने पुत्र का नाम अपने मरहूम विरा के नाँ ते रखे वे तो वो क्योंकि मैं ना तोरे पुत्र का गिनदी हाँ और मेरे जहन चो बिल्कुल तोरे भाई मरहूम की तस्वीर आ वेंदी है। मैं तो कोई एक वाज़े गल दसां, मैं बहुत जल्दी लोगों को भुल वेंदी हुंदी हाँ। लेकिन तुसा यकीन करो कि मैं जदन तोरे भाई को मिली, मेरी पहली जॉब जी एज एजुकेटर थी है बहावलपुर और मेरे को आइज़ चैकअप करवाना ही बहावलपुर। मैं जल्द उन्होंने सामने गई आइज़ चैकअप वास्ते तो उन्होंने मेरे को आख्या कि अच्छा सराइकी जै मैं किते, मैं हालांकि लाइब्रेरी साइंस भी किता। उन्हें आख्या अच्छा बोलते को सराइकी का शायर केड़ा पसंद है, मैं जो खुरम बहावलपुरी का आख्या अच्छा तू खुरम बहावलपुरी का मेरे को शेर सुना। मैं वल जो सुना उन्होंने अखियां च यकदम चमक आ गई और मेरे को अज तक उन्होंने चेहरे की वो चमक और सराइकी के नाल जी तरह से उन्होंने चेहरा थी गया और उन्होंने जिमें इमोशनस हैं वो मेरे को अज तक नहीं भूलते। और मैं कि नहीं भी कहना, मैं तो हुण भी मतलब इस तरह की फील्ड जा कि मेरे को रोज़ कई लोग मिलते हैं, मेरे को असलों याद करने मैं भुल वेंदी हाँ, कई आते मैडम तुस मिले आवे तो एक इो सभी शख्सियत हैं। और मैं समझदी हाँ क्लासरा साहब तुसां असां और सारे सराइकी दे बहुत सारे नींगर और बहुत सारे वो लोग जेह्ड़े पहले सारे प्रोग्राम को देते पे अपने बालां ताईं अपनी सकाफत जेह्ड़ा है वो जरूर नहीं तो बड़ा स्ट्रांग मैसेज है और बड़ा ही ज़रूरी मैसेज है जेह्ड़ा तुसां देंदे पे। और हुण ई वक्त असां ज़लज़ले दी कैफियत चों निकल आए हैं और अल्लाह भावें खैर होवे क्यों जो ये लगदा है कि शिद्दत